सबसे पहला प्रश्न, क्या 5G जानलेवा है या नहीं है ह्यूमंस के लिए? इसकी इन डेप्थ रिसर्च पिछले 2 सालों से हम बताते हुए आ रहे हैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में। करीब 5 प्रेजेंटेशंस वीडियोस के रूप में हमने दिखाई थी, जिसमें आप ऐसे समझिए कि 5G के ऊपर पृथ्वी पर जितने भी रिसर्च पेपर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हमने इन डेप्थ इन वीडियोस में कवर किया हुआ है। और जो निष्कर्ष निकल कर आया वो हम आपको बताते हैं। जिन रिसर्चेस की फंडिंग गवर्नमेंट से आई थी उनमें ये स्पष्ट रिजल्ट निकल कर आया था कि हाँ, 5G जो है, जो कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, उससे इंसानों पर बहुत भीषण इम्पैक्ट्स होते हैं। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन रिसर्चर्स की फंडिंग इंडस्ट्री से आई थी, टेलीकॉम कंपनी से उनकी फंडिंग आई थी, उनमें रिजल्ट आता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता इंसानों को। मतलब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है और हम बताते हैं कि सही क्या है। अब आता है दूसरा प्रश्न कि जब 5G इतना जानलेवा है तो सल्यूशन क्या है। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि 5G क्योंकि अब इंडिया में लॉन्च हो ही चुका है तो बहुत जल्द ये बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगा लोगों के लिए यूज़ करना। जैसे आज आप 2G 3G ये नहीं यूज़ करते हो, सब लोग 4G यूज़ करते हैं, वैसे ही बहुत जल्द सबको 5G ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब उन रेडिएशंस के जो हेल्थ पर इम्पैक्ट होते हैं उससे कैसे बचा जाए, उसी सोल्यूशन को हमने आज की इस वीडियो में कवर किया हुआ है। और दोस्तों, जो वीडियो आप अभी देखने जा रहे हैं आगे, वो हमने गोल्डन फ्लैम मेडिटेशन के जो सेशंस होते हैं उनके बीच में से ली है। उसके बीच में से हमने हिस्सा निकाला है। आप समझिए कि जो सोल्यूशन आप अभी सुनने जा रहे हैं कि 5G रेडिएशन से जो हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं उससे कैसे बचा जाए, वो ही असली और सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप अभी सुनेंगे। तो आप इनके एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और आपको केवल इन शब्दों को सुनना नहीं है, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उन सारे शब्दों को, उससे मिली हुई समझ को अपने जीवन में उतारना भी है। टोटल 3 पॉइंट्स है सोल्यूशन के, आप एक एक शब्द बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और पता क्यों नहीं है? समय नहीं है, ऊर्जाएं नहीं है, थकान है। सुबह से शाम तक इंसान मोबाइल में लगा हुआ है। और आप लोग अपने जीवन में हफ्ते 10 दिन में एक ऐसा दिन जरूर निकालें कि जिस दिन आप बिल्कुल इन रेडिएशन से दूर हैं। अभी आप नहीं जानते कि इन रेडिएशंस के अंदर जो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो रिसर्च पेपर्स निकले हैं, जो एम्स के बहुत सारे रिसर्च पेपर निकल चुके हैं, अब तो इतना ज्यादा अधिक सबूत है कि अगर फंडिंग हटा दी जाए तो दुनिया की कोई संस्था 5G को नहीं लगा सकती। अगर ये पैसे का खेल हटा दिया जाए 5G आ ही नहीं सकता। इतने सबूत हैं 5G के खिलाफ। लेकिन हम सब इन चीजों को समझ तो रहे हैं, तो उसका आप एक इलाज समझे। अपने जीवन में हफ्ता 10 दिन एक दिन ऐसा निकालें आप कि आप इन सारी चीजों से, मोबाइल से दूर रहें। जिस प्रकार से आप लोग शरीर के लिए व्रत करते हो, उस प्रकार से अपनी मस्तिष्क की ऊर्जाओं को सलामत रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको एक दिन निकालना पड़ेगा सिर्फ व्रत रखने का। कुछ समय फास्टिंग करें इन सारी इंटरनेट की रेडिएशन से। एक बार जब आप उन रिलैक्सेशंस को समझ जाएंगे, या ओशो के शब्दों में कहीं उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं, आपका वो स्टेट्स फील कर पाते हैं, उसके बाद फिर ये ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देती, क्योंकि आप बच तो नहीं सकते। मृत्यु से बचना खुद में मूर्खता है। मृत्यु को जान लेना हमारा मार्ग है। मृत्यु से आप 5G से बचोगे तो पानी के अंदर केमिकल से नहीं बच सकते। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए आपके 150 मीटर से ज्यादा दूर होना चाहिए 5G का टावर या 4G का टावर, लेकिन 5G जिस प्रकार से है वो 100 मीटर से या 150 मीटर से ज्यादा दूर ट्रैवल ही नहीं कर सकती उसकी किरणें, जब तक एक और टावर रास्ते में ना हो। तो जो रूल बने हुए हैं वो तो 150 मीटर दूर के लिए बने हुए कि 150 मीटर दूर रहे इंसान इन टावर्स से। 4G के लिए जो बने थे रूल्स, घर से 150 मीटर दूर है, लेकिन 5G इतनी दूरी में काम कर ही नहीं पाएगा सही से। तो 5G में स्वाभाविक है टावर्स जगह जगह लगने ही हैं। ये जो 5G का मैंने आपको चीज बताई, हम सब जरूरी है हम सबका पढ़ना आजकल, आज की तारीख में जितना संभव है ये सारी चीजें या समझें आप। कम से कम हम ये जाने कि ये टेस्टिंग जो होती है 5G की, या किसी भी चीजें जो आपके चारों ओर है, वो करते कैसे हैं। कि सरकार ने बोला तो ठीक हो गया, कैसे हो रही है वो टेस्टिंग। आपको मैं एक वाक्य में बता दूं, आप जानकर हैरान होंगे। इस टेस्टिंग जो SAR वैल्यूज होती हैं, एक घोल बनाया करते हैं
एक सॉल्ट लिया जाता है, एक केमिकल लिया जाता है जिसका नाम ट्वीन आता है, यानी कि 2 केमिकल आइसक्रीम में डलता है वो ट्वीन। इन 2 केमिकल को पानी में मिला दिया जाता है, डीआयोनाइज्ड वाटर में, और इन घोल को वो एक गुड्डे के अंदर डाल देते हैं और उस गुड्डे को इंसान माना जाता है। अब उस गुड्डे पे रेडिएशंस फेंकी जाती हैं, अगर वो रेडिएशंस जितने एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को बराबरी मान ली जाती है, इंसान की बराबरी। ये इनका पूरा विज्ञान है गहराई तक। इतनी मूर्खता पे जा चुका हमारा समाज। ये लेकिन शर्त की बात आप समझें, जब तक आपका जीवन है, आपके आगे कितने आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, आप किसी को भी उठाकर बुलाएं, वो 5G को सही साबित कर देगा, लेकिन उससे आप एक गहरा सवाल पूछें कि पता कैसे चलता है 5G की टेस्टिंग, रुक के सोचो तो सही, वो नहीं बताएंगे। ये 5G का एक उदाहरण है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, उनके समय नहीं है, उनको भागा दौड़ी। ये उदाहरण 5G से आप समझे रिलैक्सेशंस पे उतरने की जरूरत है हम सबको, हर चीज की गहराई पर उतरने की जरूरत है हमको। और इसी को आप 2 यंत्र जो टूल्स आप समझ सकते हैं आज की तारीख में, जो सबसे शक्तिशाली यंत्र हैं जो इस वक्त आपकी जरूरत और आपकी मदद करेंगे, वो एक मैंने आपको बोला, दिन में 10 दिन में से 1 दिन ऐसा निकालें कि आप इनसे दूर रहें। आपका शरीर असल में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसको रिकवरी का मौका मिलता है, इन सारे किरणों के दुष्प्रभाव से रिकवर होने का मौका मिलता है। और दूसरा जो इनसे आपको बचने का सहायक करेगा, वो है आपके लिए कुछ समय अकेलापन, कुछ घंटे अकेले जिए रोज, अगर संभव है, जिस दौरान आप ध्यान करें 1 घंटा अकेला जिए। अकेला होना बिना किसी विचार के, वही ध्यान की स्थिति है। ध्यान के लिए आपको जरूरी नहीं है आंख बंद करके बैठना, अपना आप ही आप उन स्थितियों पे पहुंच जाओगे। कोई टीचर डंडा मारकर आपको मार्क्स नहीं काट देगा कि अगर आप हिल गए ध्यान करते हुए। एक अकेले बैठे, जब भी समय मिलता है, रोज अगर समय मिलता है आधा घंटा बैठें, चाहे पेड़ को देखें, जितना संभव हो पेड़ों के पास रहें, जितने मिनट, क्योंकि घंटे नहीं संभव है आज की तारीख में, जितना मिनट है पेड़ों को छुएं, पेड़ों के करीब बैठें, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिकवरी पे आएगी। ये जो 2 चीजें आज हमने सुनी, उसके साथ तीसरी चीज भी आप सुनी। एक चीज जो आपने सबसे पहले सुनी उसे अपने जीवन पर अप्लाई करें। हफ्ते 10 दिन में इन चीजों से 1 दिन के लिए दूर रहें, संभव हो कम नहीं हो पा रहा है तो 12 घंटे तो दूर रहें, सोते वक्त इन चीजों से दूर रहें, रेडिएशन से। दूसरी चीज जो आपने समझी कि रोज अकेलेपन के अपने समय निकालें। आप सबका ब्रेन एक्साइटेड स्टेट्स में हो चुका है, उत्तेजनाओं का स्वाद, बहुत एडिक्शन हो चुका है उत्तेजनाओं का स्वाद का, और उत्तेजनाओं में इंसान सोच नहीं सकता, आप ये समझें, उत्तेजित मस्तिष्क सोच नहीं सकता। या आप, हमें इतने उम्र है इतनी हम सब की कि इतना आप अनुभव कर चुके हैं, रिलैक्स हो आप करता है। आप लोगों ने स्पोर्ट्स पर्सन्स के इंटरव्यू में सुना होगा, वो हर बार कहते हैं रिलैक्स होते हैं हम, तो बहुत सीधी सी गणित है। दूसरी चीज आपने ये सोची समझी। तीसरी चीज, आप कुदरत के करीब रहें। ये 3 चीजें अपने जीवन में उतारें, आपकी बॉडी रिकवर होगी, सेल्फ रिकवरी होगी, चीजों की गहराई पर उतरोगे, आपकी शक्तियां ध्यान की वापस आएंगी, चीजों को गहराई से परखने की शक्तियां आएंगी। जो ध्यान की प्रक्रिया मैं आपको कराई, वो इसीलिए कराई गई कि ये बोध आपके अंदर उतरे जो गौतम बुद्ध समझाना चाह रहे हैं सबको, जो हर कोई समझाना चाह रहा है सबको, कि आपकी मृत्यु है, किसी और की मृत्यु नहीं। अपनी मृत्यु देखें, समझें, आपका जीवन का तनाव तुरंत खत्म हो जाएगा, खूबसूरती दिखेगी सब तब उस दिन पहली बार आपको जीवन की। असली दुनिया ये रेडिएशन से हम बात तो करते हैं, क्योंकि कोई और भाषा नहीं बनी अनुभवों को समझाने के लिए, लेकिन असली दुनिया बहुत भिन्न है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रभाव आपके शरीर पे कुछ चीज डाल ही नहीं सकती। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा और उससे ज्यादा नुकसान पृथ्वी पर कोई चीज आपको नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं। और आपका जो खुद के प्रति जो अनुभव हो रहे हैं, उससे आप कितने जुड़े हुए हो, यानी आप कितने शून्य की तरफ, बाहर की कितनी चीजें आपको कितना कम प्रभाव डाल पा रही हैं,
कोई घटना कितना कम आपके अंदर प्रभाव डाल पा रही है, ये बताता है कि आप खुद से कितने जुड़े हुए हो। जब आपका खुद का जुड़ाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब आपका एक वाक्य, एक शब्द महाशक्तिशाली मंत्र जितना शक्ति होती है उसमें। आप बोलो कि मैं सही महसूस कर रहा हूं, उसी पल आप सही महसूस करने लगोगे। जैसे राजू श्रीवास्तव की अभी डेथ हो गई थी, सारे उसके माता पिता भय में थे कि 40 दिन तक वेंटिलेटर में है। वो भय किस कारण था? वो भय था, सुनने में कड़वी बात है, लेकिन उनकी मूर्खता के कारण, महामूर्खता, उनके माता पिता की मूर्खता के कारण। वही 5G में होगा। उनको आज तक किसी के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं थी कि एक बार पढ़ के तो देखें कि वेंटिलेटर पर जब कोई इंसान जाता है तो क्या वहां से वापस आता है? 1000 लाख में से कोई 2 लोग वापस आते हैं, वो भी तब उस शर्त पे है कि पहली बार अटैक पड़ा हो, पहली बार उसका हृदय स्वस्थ हो, उस इंसान के अंग स्वस्थ हो, कोई जवान बच्चा हो 22-25 साल का। जब आज तक कोई आया नहीं है, तो 40 दिन पहले ही राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हो चुकी थी। और डॉक्टर विश्वरूप ने अपनी वीडियोस में भी बोला था उस वक्त, क्योंकि बोलना सही नहीं माना जाता, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप ने इनडायरेक्टली बोला कि वेंटिलेटर से तो कोई वापस नहीं आता। तो उसी दिन मृत्यु हो गई थी। और अगर आप गहराई पर समझेंगे तो मृत्यु 40 दिन पहले भी नहीं हुई थी राजू श्रीवास्तव की। उनकी मृत्यु करीब करीब 10 साल पहले हो गई थी, क्योंकि इंसानों पर ऊर्जाएं नहीं है। इंसान एक इंजन के डब्बे की तरह हो चुके हैं। इंजन उठाकर फेंक दिया अपने कि खुद की मस्तिष्क लगा लो। उनके माता पिता ने, उनके भाई बंधु ने उन्हें एलोपैथी में भेज दिया। अगर कोई भी इंसान 5 मिनट 10 मिनट ये पढ़ सकता, रिलैक्स्ड हो पाता कि जो मैं करने जा रहा हूं इसका भविष्य क्या है। दुनिया की सारी संस्थाएं, जो हृदय की सबसे बड़ी से बड़ी संस्थाएं हैं, वो तो बोल रही है हम पे तो कोई इलाज नहीं है इस चीजों का, फिर भी इंसान वो कर रहा है। ये मूर्खता का परिणाम है। ये मृत्यु नहीं होती है, ये मृत्यु नहीं। अब जब ये चीजें आपको 10-10, 15-15, 20-20 साल पहले दिख जाएंगी, एलोपैथी से भी ज्यादा बड़ी मूर्खता तनाव, उससे भी महामूर्खता तनाव, उससे भी महामूर्खता ये सोचना कि मैं कभी मरूंगा नहीं। जब आपको ये चीजें दिख जाएंगी तो आपको उसी प्रकार से हंसी सी आएगी दुनिया को देखकर, जैसे कबीर हंसा करते थे। वो जिस दिशा पर इंसान जी रहा है, सबसे कीमती चीज जो थी उसके पास, उसके ध्यान की शक्ति, उससे कुछ कीमती चीज है ही नहीं। सोना चांदी हीरे मोती से कीमती चीज है। वो इंसान खोता जाता है। यानी कि अपने मस्तिष्क के पास अगर हम लौकिक दुनिया के शब्दों में इस ध्यान की शक्ति को उतार सकें तो वो कहा जाएगा मस्तिष्क की मदद से तर्क कर करके तर्क से ऊपर उठने की क्षमता। मस्तिष्क की मदद से तर्क कर करके तर्क से ऊपर उठने की क्षमता। तर्क से ऊपर उठने की क्षमता सिर्फ रिलैक्सेशन पे आ सकती है।